सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मुहर्रम शरीफ के लिए मैं आपको 4 किलो ज़र्दे की रेसिपी दूंगी। इस रेसिपी से 8 किलो 10 किलो 12 किलो आप ज़र्दा अपने घर पे बना लेंगे। ज़र्दा भी कहते हैं, मतंजन भी इसको कहते हैं। तो आए जी, यहाँ पे 4 किलो मैंने चावल ले लिए, पक्की बांस पतीली, और 6 से 7 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था। एक बड़ा पतीला लिए, इसमें हम खुला पानी शामिल करेंगे और पानी को बॉयल कर लेंगे। इसमें 2 टुकड़े दालचीनी और 4 से 5 आपने लौंग ज़रूर शामिल करने हैं। यहाँ पे 4 किलो चावल हैं और 4 किलो मैंने चीनी लिए। 1 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। यहाँ पे जैसे ही पानी बॉयल हो, आपने क्या करना है, चावलों को बहुत ही आराम के साथ इसमें शामिल कर देना है। चावल आपने बॉयल करने हैं। बिरयानी के जो चावल होते हैं हम 80% इसमें बॉयल करते हैं, लेकिन जो ज़र्दे के चावल होते हैं इसको आपने पूरा पकाना है। चावल पूरा नरम होगा तो आपका चावल बाद में जो है ना घी में सख्त नहीं होगा। क्या होते हैं, चावल की एक कनी रह जाती है, इससे जो है ना आपका ज़र्दा फिर सख्त हो जाता है। इस बात को आपने अच्छे से नोट करना है। चावल पूरे बॉयल करने हैं। चीनी में हमने जो पानी शामिल किया था, अब चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाते तो आप 3.5 किलो चीनी भी ले सकते हैं, थोड़ी सी आप कम कर सकते हैं। अब जो भी आपके पास कलर हो, आपने दूध लेना है और कलर इसमें घोल के एक साइड पे रख देने हैं। तो यहाँ पे ये जो चावल है ना, 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। चावल आपने पूरे बॉयल कर लेने हैं। उसके बाद आपने इसका पानी निकाल के बड़े बर्तन में रख देना है। चावल इसी तरह आपने पूरा यहाँ पे बॉयल करना है। इस बात को आपने नोट कर लेना है। 4 किलो के हिसाब से यहाँ पे 1 किलो मैंने घी शामिल किया है। 1 किलो में 1 पाव घी आपने शामिल करना है। घी शामिल कीजिएगा, ऑयल शामिल नहीं कीजिएगा। अब जैसे ही घी गर्म हो तो हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है। इसके बदले मैं आपको दूंगी बहुत ही आसान और मज़ेदार डेली की रेसिपी। यहाँ पे आपने सब्ज़ी इलायचियाँ तोड़ के डाल देनी है। दालचीनी के टुकड़े जो है ना, इसमें आपने वो 2-3 डाल देने हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट में भी जो सब्ज़ी इलायचियाँ तोड़ के डाल सकते हैं। इस पॉइंट पे भी आप डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए आपने चीनी को पकाना है, लेकिन आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि चीनी पूरी इसमें घुल जाएगी उसके बाद हम चावल शामिल करेंगे। नहीं, चीनी जैसे आप डालें 2 से 3 मिनट के बाद आपने चावल डाल देने हैं। और उसके बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हों, छुआरे हैं, काजू हैं, बादाम है, पिस्ते हैं, इलायची है और इसमें जो है ना खोपरा है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन लगा दिया था दरमियानी आंच पे, ताकि जो चीनी हमने शामिल की उसका जो पानी था वो अच्छी तरह इसमें खुश्क हो जाए। 5 मिनट के बाद देखिए इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसमें जो कलर है ना वो शामिल करने हैं। मैंने ये जो रेसिपी है ना अपनी अम्मी के घर पे बनाई थी। आपने देखा होगा जो मेरे कलर होते हैं वो लिक्विड वाले होते हैं। ये पाउडर वाले कलर जो थे ना, इनका जो तेज़ कलर है ना वो नहीं आ सका। आप अगर चाहें तो आप जो है ना लिक्विड वाले जो कलर हो, आपको जितने भी कलर जो पसंद हो आप वो लीजिए। उससे जो है ना जो ज़र्दे का कलर है ना फिर वो बहुत ज़्यादा खिल के आता है। तो यहाँ पे सारे कलर इसके ऊपर हम डाल देंगे। कलर डालने के बाद अब दम के लिए ये तैयार हो चुका है। 15 मिनट मैंने इसको दम दिया था, चूल्हे की आँच बंद करके। मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट मैंने रहने दिया है। तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद इसका हमने दम खोल लिया है। 15 मिनट वो और 5 मिनट वो, 20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। तो यहाँ पे देखिए इतनी ही आपने आंच रखनी है, तवा वगैरह रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ज़र्दा हमारा तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट को आपने नोट करना है। इसमें आप जो मिठाई और खोया डालते हैं ना, आपने दम के टाइम पे नहीं डालना। जब आप इसका दम खोलें, इसको हल्के हाथों से आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने ये मिठाई इसके ऊपर डालनी है। अगर आप गरम में डालेंगे ना तो फ़ौरन से खोया गायब हो जाता है। बस इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। नज़र नियाज के लिए बनाएं, दावतों में बनाएं, अपने दोस्तों के साथ इसको फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि किस तरह आप ज़र्दा बना सकते हैं। चावल पूरे बॉयल करने हैं। बस आपने चावल अगर आप अच्छे से बॉयल कर लेते हैं तो फिर आपका जो कोई मुश्किल नहीं है ज़र्दा बनाना। बजट बचाएं और अपने घर पे ऐसी रेसिपियाँ तैयार करें। खोया और लड्डू के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। देखें, लुक चेक करें, टेस्ट तो बहुत लाजवाब था। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।